कि एक बार बाहर निकलूँ। आ जाओ थोड़ा सा। आरती में सुना है दूसरी? क्यों भैया आरती में सुना है ना? एक आप पहले हाँ पकड़ने लगा ना पकड़ इसका गिर से फटका और ये पाँव आएगी निशान ऊँची ये तो ध्यान नहीं फ्री है जो इसका मेरा हो गया एक ध्यान उसमें गया वो उसका गया फागुन में उसमें गया नेट नहीं मिल रहा था नेट ऊपर से वाईफाई निकाल दिया मैंने नेट का वो नेट की लाइन अभी डल नहीं रही थी उसमें भी है उसके बाद में बाहर धरियो जनता
मतलब वो तब होता है जब आप कोई पदार्थ में बाहर होता है पूज के घर आए गोवर्धन, तो आप ही बता रहे पूछने के लिए, मतलब अभी अपने उसके बाद जय 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 लाल गोवर्धन
जय श्री कृष्णा। इंदौर गोराकुंड स्थित मदन मोहन जी की हवेली में आज गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट मनोरथ हुआ। तो आइए जानते हैं आज के मनोरथ के बारे में। गोवर्धन पूजा क्यों होती है? गोवर्धन पूजा का अर्थ भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। गोवर्धन की पूजा, गौ माने इंद्रियां, हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनका वर्धन। गौ मतलब इंद्रियां और वर्धन, जो अपनी इंद्रियों पर वर्धन कर सके वही है गोवर्धन। और एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति की पूजा को ही गोवर्धन की पूजा माना गया है। तो हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि श्री गिरिराज जी की श्री गोवर्धन की पूजा परिपूर्ण मानी जाती है। गोबर से ही गोवर्धन क्यों बनाए जाते गोबर हैं? से पवित्र संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसके जन्म से लेकर उत्तर कार्य तक जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वो गोबर से ही किए जाते हैं। और गोबर में प्राय सभी जानते हैं कि माता महालक्ष्मी का वास है गौ माता के गोबर में। तो गोबर से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है, इसलिए ही गोबर से ही गोवर्धन की पूजा का विधान सारे शास्त्रों में बताया गया है। अन्नकूट का क्या महत्व है? अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले तो अपन ये जाने। अन्न, ठीक है, जो सब सामने रखा है, और कूट माने संस्कृत में पर्वत को कूट बोला जाता है। तो जैसे हैं हमारे गिरिराज जी, है ना, ऐसा ब्रजवासियों का भाव है, जैसे हैं गिरिराज जी। तो पहले भागवत जी के अनुसार जब वर्णन आता है कथा में गोवर्धन धारण की, भगवान की गोवर्धन पूजा का जब वर्णन आता है, तो इसमें मुख्यतः ये बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा का आरंभ करवाया। इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं देवताओं का राजा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उसके मान का मर्दन करने के लिए श्री गिरिराज जी की गोवर्धन की महिमा को बढ़ाने के लिए, प्रकृति की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु ने श्री गोवर्धन की पूजा को आरंभ करवाया। और सारे ब्रजवासियों ने भगवान से पूछा कि लाला ये तो बता, तूने कह दिया कि गोवर्धन की पूजा करनी है, लेकिन गोवर्धन की पूजा में लगता क्या क्या है, क्योंकि ये कौन देव की जात है। ब्रजवासी तो बहुत सिंपल साधारण है ना। तो जैसे हमारे अष्ट सखाओं ने कीर्तन में जो रचना करी है, तो उसमें भी यही वर्णन है कि ये देवता की जात कौन सी है, कौन देव की जात। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया ये श्री गोवर्धन है, और ये प्रत्यक्ष देवता है। कलयुग में सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री गोवर्धन है। गिरिराज जी इनका नाम नहीं है, इनका मूल नाम है गोवर्धन, है ना। ये द्रोणागिरी के बेटे हैं, द्रोणाचल पर्वत के बेटे हैं गोवर्धन। इनका एक भाई और है जिनका नाम है कामतानाथ। तो गोवर्धन जो है पुष्टिमार्गीय संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में माना गया, और कामतानाथ पर्वत जो है रामानुज संप्रदाय में माना गया है। तो कामतानाथ भगवान का परिक्रमा गिरिराज के समान होती है। और जिस तरह से देवराज इंद्र की पूजा में जो जो सामान लगता था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा इसमें कोई ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं, जो चीज़ों से आप देवराज की पूजा करते हो वही सामान से, वही पूजा सामग्री से श्री गोवर्धन की, गिरिराज जी की हम पूजा करेंगे। तो गोवर्धन तो इनका नाम था। ये सारे गिरियों के राजा, मतलब सारे पर्वतों के राजा हुए, इसलिए इनका नाम हुआ गिरिराज। गोवर्धन तो मूल नाम है इनका। और इनके पिता का नाम है, अभी बताया मैंने आपको, द्रोणाचल। तो ये उनके बेटे हैं। और इसकी कथा बड़ी विस्तार में है, तो फिर किसी अपन सत्संग में उसको सुनेंगे। तो आपका प्रश्न था कि अन्नकूट का क्या अर्थ है। तो जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, और गोवर्धन की पूजा करवा करके सारे ब्रजवासियों से कहा कि आप लोगों ने जो जो भोग नैवेद्य बनाया है भोग लगाने के लिए, वो सारा भोग लेकर के गिरिराज जी के सामने आप आ जाओ। तो कहते हैं कि इतना भोग, इतना भोग, इतना भोग ब्रजवासी बना बना करके लेकर के आए कि जितने बड़े हैं गिरिराज जी, और वैसा ही हो गया अन्न का कूट। मतलब अन्न तो ये है, और कूट माने मैंने कहा कि संस्कृत में जो है पर्वत शब्द कहा गया है पर्वत को। तो जितने बड़े गिरिराज जी हैं वैसे ही हो गया अन्न का कूट। तो ये अन्नकूट शब्द की शुभारंभ जो है श्री गोवर्धन पूजा से ही शुरुआत हुई है। और अन्नकूट को अरोगा भी सिर्फ श्री गोवर्धन नाथ ने, और किसी ने नहीं अरोगा। अन्नकूट सबसे पहले किसने किसको अरोगाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। अन्नकूट सबसे पहले सारे ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी को अरोगाया भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। और 7 साल के कन्हैया एक छोटे से रूप में तो नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों से गिरिराज जी की पूजा करवा रहे हैं। और बाबा से कह रहे हैं, बाबा आपने कभी देवराज इंद्र को देखा था? तो सबने कहा नहीं लाला, ऐसे देवता दिखता थोड़ी किसी को। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कैसी बात करो, इतने हजारों सालों से पूजा कर रहे हो, आपको देवता नहीं दिखा? तो ये देवता किस काम का? हमारे गिरिराज जी को देखो, अभी आपने पूजा करी, अभी दर्शन देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को ये गिरिराज जी का दर्शन प्रत्यक्ष करवाया।
एक रूप में 7 साल के छोटे कन्हैया जो है गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं और एक रूप अपने आप से नया प्रकट करके श्री गिरिराज जी में समा गए हैं। तो यज्ञ के कर्ता भी भगवान श्री कृष्ण है और यज्ञ के भोक्ता भी स्वयं भगवान ही। एक तरफ तो भोग लगा रहे हैं और एक तरफ खुद ही खा रहे हैं, खुद ही आरोग रहे हैं, ऐसे हैं ठाकुर जी। और सहस्त्र भुजा श्री गिरिराज जी ने 1000 भुजाएं उत्पन्न करी अपने में से और भगवान ने देखते देखते सारे ब्रजवासियों को कहा कि देखो बाबा, ये रहा हमारा गोवर्धन जो आपको सामने दर्शन दे रहा है। और सारे ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी का दर्शन किया और सबसे पहला अन्नकूट का मनोरथ जो है श्री गिरिराज जी का ब्रजवासियों के द्वारा हुआ। अन्नकूट में सबसे ज्यादा किस चीज के भोग का महत्व होता है? अन्नकूट में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है ब्रजवासियों के पास क्या होता था मुख्यतः, सबसे ज्यादा जो है ये जो भात है, इन्हें चावल को भात कहा जाता है। तो ये चावल और मूंग खड़े वाले, खीर, मालपुए, गुंजा, सुआली और सीरा और ये मेवा भात और ये जो सबसे पास में है इसको बोलते हैं दही भात। और ठाकुर जी के बहुत निकट आगे है वो कटोरे में माखन और मिश्री। ये जो है महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण भोग है श्री गिरिराज जी का। वैसे तो जितनी सामग्रियां होती है, जितनी बनाओ उतनी कम पड़ती है, लेकिन मुख्य जो है यही 5-6 वस्तुओं का महत्व है अन्नकूट में। और मुख्य रूप से जो है सारे ब्रजवासियों को सब्जी बनानी उस समय आती नहीं थी, तो जितनी जितनी सब्जियां थी वो सब एक साथ करके बना दी गई, जिसको वो भाजी, वो तो अपनी आप आज की भाषा में कह लें तो राम भाजी हो गई। बाकी वो जो है मिलमा सब्जी जो हमारे पुष्टि मार्ग में बोले जाती है, मिलमा सब्जी का ज़्यादा महत्व है। गौ पूजा क्यों की जाती है? गौ पूजा का अर्थ होता है गायों में सारे देवी और देवताओं का प्रत्यक्ष वास है। आपने कभी भगवान को देखा? तो धरती के प्रत्यक्ष देवता कौन है? हमने जितने भी फोटो देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये सब एक मन की कल्पना है जिससे ये प्रकट हुए हैं सारे चित्र। मूल रूप से पृथ्वी पर साक्षात देवता कौन है? सूर्य और चंद्रमा। और इसी तरह धरती की जो साक्षात भगवती जगदम्बा का जो स्वरूप है वह गौ माता है। तो सकल कामनाओं को सिद्ध अगर करना है तो गौ माता की ही पूजा भगवान ने करवाई है, भागवत जी में वर्णन है। और सारे अपने जैसे कलयुग के अधम अपराधी, आप और हम सब मिलके आज के कलयुग में कोई पुण्यवान नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है। कहीं न कहीं दोष हमारे अंदर छुपा है, जब भी तो ये हमको दिख नहीं रहा है। हम इतने समय से सेवा पूजा कर रहे हैं ना तो ये हमको दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है डेफिनेटली। तो हमारी कमियां जो है वो बनी रहेगी, ऐसी बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जितना हो सकता है गौ माता की पूजा करो, गौ माता की रक्षा करो। गौ की रज को अपने चरण, उसकी जो चरण की रज है उसको अपने माथे पर लगा करके मनुष्य अगर कोई कार्य करने के लिए जाता है तो कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। गौ माता को अगर आपने एक तृण, मतलब भागवत जी में कहा है कि एक तृण मतलब एक घास का टुकड़ा भी अगर खिला दिया तो जिससे 33 कोटि देवता तृप्त हो जाते हैं। और अगर एक रोटी, जो कहा ना सबसे पहली रोटी गाय की, तो पहली एक अन्न की रोटी अगर गौ माता को खिला दी तो ये गोवर्धन नाथ अपने आप तृप्त हो जाते हैं। तो गौ माता का जो पेट है इसको पिंड माना है और गौ माता के अंदर सारे देवताओं का वास है। गौ माता धरती की प्रत्यक्ष देवी है जिसमें सारे देवी और देवताओं का वास है और सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली गौ माता है। इसलिए गौ माता की महिमा को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत जी में बताया कि गोवर्धन की पूजा के साथ में गौधन की पूजा की जाए। धनतेरस गई अभी, तो प्राय आप सभी लोगों ने काय की पूजा करी होगी, है ना। तो मुख्य वो दिन है कि वो धनतेरस जो है ना वो धन का दिन ही नहीं है। मुख्य हमारा धन क्या है? हमारा धन क्या है? हमारा ये देह, ये हमारा मुख्य धन है। ये धन जब हमारा चला जाता है तो पेपर में क्या लिखा जाता है कि इनका निधन हो गया, है ना। जब ये धन हमारे से चला गया तो हमारा बोला जाता है कि निधन हो गया। तो हमारा मूल धन जो है हमारी काया है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान विराजमान है। हमारी काया चुस्त दुरुस्त रहेगी तो हम भगवान की सेवा में सदैव लगे रहेंगे। और गौ माता की पूजा का भगवान ने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से सारे संसार वासियों को बताया कि जितना हो सकता है गौ माता की सेवा करो और उसको तृप्त रखो। और गौ पालन जितना हो सकता है उतना गौ पालन घर घर में होना चाहिए। दिए का क्या महत्व है? दिए का क्या महत्व है? ठीक है, दिया ही एकमात्र ऐसी चीज है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। कभी गौर किया? संसार में ऐसी कोई चीज है जो ऊपर फेंकोगे ऊपर ही रह जाएगी?
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे गिरेगी। एकमात्र दिए की लोही ऐसी है जो हमेशा ऊपर जाएगी, वो कैसा भी जला लो, उसको उल्टा भी करके जलाओगे तो उसकी जोत नीचे कभी नहीं जाएगी, लो हमेशा ऊपर ही उठती है। तो दिए को जलाने का अर्थ है कि हम अपने आप को, जो हमारे अंदर 7 चक्र हैं, उनको उठा उठा कर जगा कर ऊपर की ओर ले जाए। ये मुख्य दिया लगाने का महत्व होता है। दिए में बत्ती गोल और लंबी कब और क्यों लगती है? गोल बत्ती हम किसी देवता की पूजा करें तो गोल बत्ती, और लंबी बत्ती जैसे हम हमारी कुलदेवी की पूजा करें, हमारे पितृ देवताओं की पूजा करें, हमारे वंश में वृद्धि करनी हो, धन में वृद्धि करनी हो, व्यापार में वृद्धि करनी हो, हमारा परिवार और बढ़ता चला जाए, उस जगह पर जहाँ जहाँ पूजा का विधान होता है उस जगह पर लंबे बत्ती का प्रयोग होता है। और जहाँ वैदिक पूजा का अर्थ हुआ वहाँ पे गोल बत्ती की दिए का महत्व है। अन्नकूट उत्सव साल में कितनी बार होता है? साल में सिर्फ एक ही दिन होता है हमारे पुष्टि संप्रदाय में, वो भी दिवाली के दूसरे दिन, और ये प्रतिवर्ष होता ही होता है। ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा 5,500 साल पहले से चली आ रही है, जिसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी में वर्णन है, तो भगवान श्री कृष्ण के समय से ही ये अन्नकूट चला आ रहा है। जय श्री कृष्ण। भगवान के प्रत्यक्ष खड़े हो, डरने को जरूरत नहीं थी, और आपने इतना अच्छा बोला। बहुत वॉइस क्वालिटी तो आपके पास। बेस्ट ऑफ लक। आस्था चैनल पे दिखाया जाएगा। आस्था डिजिटल चैनल पे, आस्था डिजिटल यूट्यूब पे वेबसाइट है।